अरे बेटा, इस साल मध्य शरद आर्थु उत्सव के लिए तरबूज घर ले आना। भेड़िया माँ के फोन कॉल ने वेयरवुल्फ को डरा दिया। वह सोचे बिना नहीं रह सका। अगर वह अपनी पत्नी को घर ले आया तो वह निश्चित रूप से गुफा में जीवन स्वीकार नहीं कर पाएगी। बाहर रेंगती हुई एक मकड़ी भी उसे डराकर चीखने पर मजबूर कर देगी। रात के खाने में स्टेक भी कच्चा होगा। उसकी पत्नी पूरी रात जाग नहीं पाएगी। उसे जमीन पर बैठकर बर्तन धोने होंगे और ठंडे पत्थर के बिस्तर पर सोना होगा। यह सब सोचकर वेयरवुल्फ डर के मारे कांप उठा। लेकिन अगर वे वापस नहीं जाते तो भेड़िया माँ अपने बचपन की तस्वीरें देखकर रोती और भेड़िया माँ खुद को बहुत ही बेवफा महसूस कर। बहुत सोच विचार के बाद भेड़िया माँ अपनी पत्नी को घर ले गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, भेड़िया माँ ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और अपनी बहू को बैठने का इशारा किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसकी पत्नी सोफे पर बैठी, मालिश का फंक्शन अपने आप चालू हो गया और उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। तभी पास में एक बड़ी मकड़ी ने उसकी पत्नी को चौंका दिया। भेड़िया माँ ने उसे जल्दी से आश्वस्त किया और कहा कि डरो मत, यह बस मूनकेक का एक डिब्बा था। अचानक भेड़िया माँ काफी सोच में पड़ गई। पत्नी ने एक मूनकेक उठाया और उसे बड़े चाव से खाया। रात का खाना भी कच्चा मांस नहीं था। भेड़िया पिता ने बड़े ध्यान से एक अच्छी तरह से पका हुआ स्टेक तैयार किया था, जिसका पत्नी ने भरपूर आनंद लिया। परिवार हंसी और खुशी से भर गया। रात के खाने के बाद पत्नी ने बर्तन धोने की जिद की, लेकिन जब उसने जमीन पर सिंक देखा तो वह असमंजस में पड़ गई। अचानक भेड़िया माँ ने एक छोटा सा स्विच दबाया और उसकी आंखों के सामने एक पूरी तरह से स्वचालित डिशवॉशर प्रकट हो गया। पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ। एक आदिम गुफा में भी उच्च तकनीक वाली सुविधाएं होती है, लेकिन जब सोने का समय हुआ